तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका एफर फाइनेंस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर स्टॉक्स के बारे में। आपको भी पता है कि आने वाला समय जो है वो सोलर स्टॉक्स का फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि अभी जो एनर्जी जनरेट होता है वो थर्मल एनर्जी जनरेट होता है, कोल को जला करके होता है, जो बहुत ज़्यादा एमिशन करता है। और पूरे वर्ल्ड की सरकार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, पोल्यूशन से परेशान है। तो उन सब ने डिसाइड किया कि आने वाले समय में धीरे धीरे हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट होते जाए, और जिसका मस्त अल्टरनेटिव है सोलर एनर्जी। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो क्यों ना हम अभी से ही सोलर एनर्जी का स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि आने वाले समय में जब ये बूम करता जाएगा तब हमें मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको 10 ऐसे सोलर स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जो अभी सस्ते दाम पे मिल रहा है और एनर्जी में टॉप लीडिंग में है। तो अगर आप अभी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ये जो है वो बूम पर जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे 10 को देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल एफ फॉर फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेट रह सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो केपी एनर्जी लिमिटेड है। इसका अगर फाउंडेशन की बात करें तो 2010 में हुआ था। फारूक भाई पटेल ने इसका फाउंडेशन किया था, केपी एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी है और मेन जो फोकस करता है वो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। विंड पावर प्रोजेक्ट में मेन इसका फोकस है। लेकिन अगर बात करते हैं तो टॉप सोलर कंपनी इन इंडिया लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि टॉप सोलर कंपनी में भी आता है, ये सोलर एनर्जी भी जनरेट करता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 2913.35 करोड़ का है, और अगर स्टॉक की बात करते हैं तो 436 रुपये 85 पैसे पे है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके पी तो देखिए 49.95 इसका पी है, और 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो 5 साल में एवरेज रिटर्न 17.23% का दिया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके डेटा के बारे में। अब चलिए हम इसका स्टॉक कैसे मूवमेंट किया एक साल के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम आ गए यहाँ पे एक साल पे। ठीक है, केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो करंट प्राइस देखिए 432 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 साल का CAGR की बात करते हैं तो 211.83% का है। अब हम देख लेते हैं इसका कैसे मूवमेंट किया है। तो देखिए या आप ये देख सकते हो, ये जो ब्लू है यहाँ पे मैं देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये बता रहा है इसके केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में, और ये जो आपका दिख रहा है येलोस लाइन ये आपका दिखा रहा है इक्विटी स्मॉल कैप का। तो इक्विटी स्मॉल कैप देखिए कितना नीचे रह गया, और ये जो इसका जो है वो कितना ज़्यादा ऊपर गया। तो इससे ये पता चलता है कि आपने इक्विटी स्मॉल कैप को बीट करके कितना ज़्यादा ऊपर गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा खासा ऊपर गया है। अब हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, ये पहला हो गया। दूसरे स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक्स है आपका BF यूटिलिटीज लिमिटेड। इसका अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 2000 में हुआ था, आप यहाँ देख सकते हो, कल्याणी ग्रुप के द्वारा हुआ था। और अगर इन्वॉल्व की बात करते हैं तो इन्वॉल्व एनर्जी इन प्राइमरली फोकस ऑन विंड पावर, यानी कि विंड पावर में प्राइमरली फोकस है। और अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सोलर शेयर, यानी कि ये सोलर शेयर में भी बेस्ट पोजीशन रखता है। बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देखिए 3298.18 करोड़ का है, और वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 875 रुपये 60 पैसा है। बात करें पी की तो 326 रुपये 88 पैसा का है, और 5 साल का अगर एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 14.26% का एवरेज रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये हमने इसका डेटा देख लिया। अब चलिए हम इसका स्टॉक प्राइस को देखते हैं कि कैसा मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास आ गया। बात करते हैं इसका करंट प्राइस तो देखिए 835 रुपये 80 पैसा है, और अगर 3 साल के CAGR की बात करते हैं तो देखिए 21.04% का है। और अगर हम बात करते हैं BF यूटिलिटीज़ के तो देखिए कितना ज़्यादा बीट किया, ऊपर भागा है। और इक्विटी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो देखिए इसका नीचे है। तो आप देख सकते हो कि इक्विटी स्मॉल कैप से ये ऊपर भागा, यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप को ये बीट किया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का स्टॉक्स हो गया BF यूटिलिटीज लिमिटेड। अब चलिए तीसरे नंबर के स्टॉक्स की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर का स्टॉक्स है जोडियक एनर्जी लिमिटेड। जोडियक एनर्जी फाउंडेड इन 1992, हितेश पटेल के द्वारा 1992 में फाउंडेड हुआ था। स्पेशलाइज इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इक्विपमेंट विद द सर्विस पर्टिकुलरली सोलर सोल्यूशन। देखिए ये मेनली फोकस कर रहा है सोलर पावर सोल्यूशन पे। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी पे मेनली फोकस कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1197.02 करोड़। अगर स्टॉक पी की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 816.50 रुपया, और अगर पी की बात करते हैं तो देखिए 109.12 रुपया। और अगर बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की तो 5 साल में देख सकते हो 12.38% का रिटर्न दिया है। तो ये हमने इसका डेटा देख लिया, नाम मैंने बता दिया जोडियक एनर्जी लिमिटेड। अब चलिए हम इसके स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए जोडियक एनर्जी लिमिटेड आ गया। करंट प्राइस 723 रुपया 10 पैसा चल रहा है। 2 साल का CAGR की बात करते हैं तो देखिए 140.32% का है। और अगर हम बात करते हैं, नाम मैंने बता दिया जोडियक एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका कैसा मूवमेंट हुआ था। देखिए इसमें आप नीचे जो देख सकते हो, नीचे इसका जो है वो इक्विटी स्मॉल कैप है, ये जो आपका येलोइश लाइन दिख रहा है, और यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा भागना स्टार्ट हुआ है। देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है वो सीधा ऊपर भागा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ऊपर भागा है, बाकी इसका जो स्मॉल कैप है ये कितना ज़्यादा नीचे है। तो ये भी बीट किया हुआ है अपने स्टॉक्स को। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब हम चौथे स्टॉक्स की बात करते हैं। तो चौथा स्टॉक्स है आपके पास KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्रोमिनेंट प्लेयर इन द सोलर पावर सेक्टर, यहाँ पे देख सकते हो सोलर पावर सेक्टर का प्रोमिनेंट प्लेयर है। क्या करता है, डेवलपिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट और ऑपरेशन करने के काम करता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 10,630.54 करोड़ का है, और अगर स्टॉक अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 1,763.45 रुपया है। पी की बात करते हैं तो 65.75, और अगर 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 11.18% का रिटर्न दिया। तो ये हमने देख लिया KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे। तो देखिए KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसका स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 1,851 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ है। 2 साल के अगर CAGR की बात करते हैं तो देखिए 179.67% है। और अगर बात करते हैं नाम की तो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसने जो है वो बीट किया है। ठीक है, तो देखिए अगर बीट करने की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बीट किया है। यहाँ पे देखिए
इक्विटी स्मॉल कैप जो है वो ऐसे सीधा भागा है, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो देख सकते हो कितना एकदम ऊपर भागा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ऊपर भागा है। तो ये जो है वो इसको बीट किया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा बीट किया है इसको। अब अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक्स है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जल विद्युत एनर्जी जनरेट करेगी, लेकिन ये जो है वो आपका सोलर एनर्जी में भी घुस रही है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, और मैं आपको बता दूं कि ये PSU सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इसका मेजर रिन्यूएबल जो है वो हाइड्रो पावर में है, क्योंकि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि इंगेज इन द हाइड्रो पावर जनरेशन। द कंपनी है सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 51,480.32 करोड़ का है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 131 रुपया का है, और PE की बात करते हैं तो 56.48 है। वहीं 5 साल का एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात करते हैं तो 9.84% का है। तो मैं आपको बता दूं कि सतलुज जल विद्युत निगम जो है, जो आपका मेनली इंगेज है हाइड्रो पावर में, वो अब जा करके सोलर एनर्जी में भी घुस रही है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में भी घुस रही है, तो सोलर एनर्जी में भी आपका ये जनरेट करेगी, तो इसमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस कैसा मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास आ गया इसका SJVN का डेटा। तो आप देख सकते हो करंट प्राइस 150 रुपया 79 पैसा। और अगर बात करते हैं तो 3 साल के रिटर्न देखिए 73.40% का रिटर्न है। और अगर बात करते हैं नाम के SJVN लिमिटेड, अब हम देख लेते हैं इसका कि कैसे बीट किया है इसने अपने सेक्टर के इक्विटी मैकअप का, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे बीट किया। इसका जो इक्विटी मिड कैप है वो देखिए कितना नीचे गया है, लेकिन इसका देख सकते हो कितना ऊपर भागा है। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये बीट किया हुआ है इसको। तो बीट करके अच्छा खासा भागा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा बीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो KKV एग्रो पावर लिमिटेड। KKV एग्रो पावर लिमिटेड अगर बात करते हैं स्मॉलर प्लेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, फोकस ऑन जनरेटिंग पावर थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि ये एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है उसको एनर्जी जनरेट करने के यूज कर रही है। द कंपनी हैज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 63.44 करोड़ का है। और स्टॉक प्राइस की अगर बात करते हैं तो 1119.20 रुपया का है। और अगर इसके PE की बात करते हैं तो 234.98 है। 5 साल में अगर एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 8.78% का ये 5 साल का रिटर्न दिया। तो ये जो मेनली फोकस कर रही है वो एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी जनरेट करने की फोकस कर रही है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका कैसे ये परफॉर्म किया है। तो देखिए अगर मैं बता दूं इसका, तो करंट प्राइस देखिए 1010 रुपया 10 पैसा है। 3 साल में CAGR की बात करते हैं तो 45.19% का है। और नाम तो मैंने बता ही दिया, KKV एग्रो पावर लिमिटेड। अब चलिए हम देखते हैं कि इसने कैसे बीट किया है। तो देखिए यहाँ पे इसका बीटिंग पावर देखिए, यहाँ पे देखिए इसका जो इक्विटी स्मॉल कैप है ये ऐसे भागा है, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से गया, और यहाँ से देख सकते हो कितना ऊपर भागा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसको बीट किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा बीट किया है इसको, ठीक है। तो ये अपने जो है वो सेक्टर में बीट किया हुआ, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक्स है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। बहुत नाम सुना होगा। ओरिएंट जो है वो 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। इंगेज इन द जनरेशन एंड पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज द विंड एंड बायोमास, यानी कि ये मेनली विंड और बायोमास से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है, लेकिन सोलर एनर्जी से भी जनरेट करती है। द कंपनी हैज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन 2073.25 करोड़ का है। और प्राइस की बात करते हैं इसका तो देखिए 21 रुपया 14 पैसा है। और अगर PE की बात करते हैं तो 53.99 है। और 5 साल के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 7.95% का है इसका इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 21 रुपया 41 पैसा है। और 3 साल के CAGR की बात करते हैं तो देखिए 94.70% का है। मैंने नाम तो बता दिया ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे बीट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से बीट किया हुआ है। इसका जो स्मॉल कैप जो है वो देखिए कितना नीचे भागा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितना एक बार ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन हुआ, लेकिन फिर से ये ऊपर भागा, और फिर से अभी करेक्शन चल रहा है। तो अभी खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। और आप एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ कप एंड होल्डिंग पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कप एंड हैंडल पैटर्न बने तो समझ जाइए कि मार्केट जो है वो ऊपर भागेगा। तो ये यहाँ से ऊपर भागेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चार्ट पैटर्न के बारे में तो वो भी जाकर के देख सकते हो, मेरे ही आपके मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि ये जो है वो पता चलेगा कि ऊपर भागा है कि नीचे भागा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक्स है हमारे पास WAA सोलर लिमिटेड। WAA सोलर लिमिटेड फाउंडेड इन 2009, यानी 2009 में बना था। सोलर पावर जनरेशन एंड हैज़ एक्टिवली डेवलपिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। ये मेनली फोकस कर रही है सोलर पावर जनरेशन में, और ये जो है वो सोलर पावर जनरेशन का ही प्रोजेक्ट ले रही है। द कंपनी हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो 237.08 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम प्राइस की बात करें 178.70 है इसका प्राइस। और अगर PE की बात करते हैं तो 35.76 इसका PE है। 5 साल की अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 7.03% का इसका 5 साल का रिटर्न है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं एक नज़र इसके स्टॉक प्राइस पे कैसे मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास देखिए स्टॉक प्राइस आ गया। नाम मैंने आपको बता ही दिया, WAA सोलर लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें देखिए 177 रुपया 05 पैसा। और CAGR की बात करते हैं तो 70.26% का है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे इसने बीट किया है अपने ये। तो देख सकते हो बीट कैसे किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये जो है वो नीचे भागा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया और कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अभी करेक्शन में मिल रहा है तो अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये स्मॉल कैप जो है वो उसको बीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमारी लिस्ट का जो अगला स्टॉक्स है उसका नाम है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो 1995 में बनी थी।
फोकस ऑन हाइड्रो जनरेशन पर फोकस है, लेकिन ये सोलर एनर्जी भी जनरेट करती है। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 112.86 करोड़ का है और इसका स्टॉक प्राइस 23.76 रुपीज़ का है। और अगर बात करते हैं इसका रिटर्न के तो ये नेगेटिव रिटर्न दिया है 52.25% का, ठीक है, ये अभी नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 साल में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात करते हैं तो देख सकते हो इसका 6.80% का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पीई है वो नेगेटिव है जो कि 52.25 है, लेकिन इसने रिटर्न जो है वो 6.80% का दिया है, ठीक है। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे कैसा मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास आ गया इसका, आप देख सकते हो। नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। इसका करंट प्राइस की बात करें 24.91 रुपया है और CAGR देखिए 27.03% से है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसने कैसा मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास देख लीजिए आ गया मूवमेंट की। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो एक बार कितना ज़्यादा ऊपर ये रिटर्न दे चुका है, उसके बाद यहाँ से जो है वो अच्छा खासा करेक्शन गया, लेकिन ये फिर से जो है वो इससे ऊपर ही जा रहा है। आप देख सकते हो ये नीचे नीचे जा रहा है स्मॉल कैप का जो है, और इसका जो है वो ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऊपर इससे भागा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को। अब हमारी लिस्ट का जो लास्ट स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये जिसमें भी घुसती है उसमें डोमिनेट करती है, तो इसमें भी डोमिनेट कर रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप वाज फाउंडेड इन 2015, मात्र 2015 में बनी है। लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया, देख सकते हो लार्जेस्ट बन गई आपकी 2015 में ये फाउंडेड होकर के। द कंपनी हैज़ एन इंप्रेसिव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखिए कितना ज़्यादा कैपिटल 2,81,031.12 करोड़ का है। और वहीं अगर स्टॉक पी की बात करते हैं स्टॉक प्राइस की तो 1,774.15 रुपीज़ का है। और वहीं अगर पी की बात करते हैं 255.48 और 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6.64% का रिटर्न है। मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो ग्रीन सेक्टर में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी बहुत सारे जो एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उन सब में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत बड़ा। मैं आपको बता दूं कि सबसे दुनिया का जो बड़ा प्लांट है वो भारत में ही है। और वो कहाँ किसने लगाया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने ही लगाया है सबसे बड़ा प्लांट राजस्थान में सोलर एनर्जी का। तो ये भी पता चलता है कि कितना बड़ा ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लार्जेस्ट बन गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया बन गया, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसने कैसे प्राइस को बीट किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया, नाम फिर से मैं बता देता हूँ, वैसे तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करंट प्राइस आप देखिए 1,735.25। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 19.99% का 3 साल का रिटर्न है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसने बीट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीट कैसे किया है। अगर मैं बता दूं आपको तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए अडानी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो है वो हिंडनबर्ग आया था जिसकी वजह से ये नीचे चला गया। लेकिन हिंडनबर्ग के बाद फिर से ये ऊपर आया और देखिए ये ऊपर भागना स्टार्ट हो गया। लेकिन वहीं अगर इक्विटी की बात करते हैं तो देख सकते हो ये एक जो कॉन्स्टेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हिंडनबर्ग आया था, हिंडनबर्ग, जिसकी वजह से ये यहाँ से नीचे गिरा और एक बार फिर से जो है वो अपने आप को अच्छा किया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 10 सोलर सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न पा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मल्टीबैगर रिटर्न अगर पाना है तो एक और ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, और वो भी आपको जो है वो आने वाले समय में बूम करता हुआ नजर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्टॉक्स के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन। आपने भी सुना होगा कि जितने भी बसेस चल रही है, अगर मैं बता दूं अंबानी का, तो वो भी ग्रीन हाइड्रोजन में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, ये वीडियो जाकर के देख लीजिए। 10 ऐसे मैंने ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स बताए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो जाइए और वो वीडियो भी देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।